अब इसको जो इतना विराट है, व्यापक है, उससे हम कैसे चूक रहे हैं, ये आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है। ये सिर्फ माया के कारण चूक रहे हैं, मन के कारण चूक रहे हैं। जैसे हवा इतना विराट है, अब इसको जानने में आपको क्या कठिनाई है? हवा है ना, एहसास हो रहा है ना कि नहीं है? आपको कुछ करना पड़ रहा है क्या? देखो, मैं अब करने की भाषा छुड़ा रहा हूं, सिर्फ जजमेंट। हवा है, इसमें आपको कोई डाउट है क्या? नहीं ना, सबके लिए क्लियर, बच्चा भी जानता है। अब जो मैं हूं, इसमें कोई शक है क्या? मुझे मेरे होने में कोई शक है क्या? अच्छा, अब ये सारा खेल गुणों का चल रहा है। जैसे हम जागृत अवस्था में हैं, तो ये रजोगुण है। फिर स्वप्न अवस्था, रात को सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न अवस्था है। दूसरा, तीसरा बिंदु है मन का गाढ़ी नींद, सुषुप्ति अवस्था। ये तीन अवस्था में मन रहता है, और उस मन के कारण आप अपने आप को भूल गए। अब आपको ख्याल रखना है कि आपका होना है, इसमें कोई शक, किसी को भी शक हो सकता है क्या कि अपने होने में? कोई कह सकता है क्या कि मैं नहीं हूं? मैं नहीं हूं कहते हो तब भी आपका होना रहेगा। अब आप क्या भूलते हो? आप हो ही, आपका होना निरंतर है, इसको याद रखो। होना पना आपका निरंतर है। अब आपका मन चला, विचार चला, तो विचार चलता है तो क्या आप नहीं हो? है। लेकिन आप याद कहां करते हो? वो कंफर्टेबल बैठ गए, वो अच्छा है। अब देखो, आपका, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, ये इस कमरे में हवा है, तो ये हवा कमरे का होगा क्या? नहीं। करेक्ट। ये हवा सब जगह है, सबके घर में है, सबके बाहर है, सब प्राणी में है, और सब प्राणी के बाहर भी है। वो हमेशा प्राप्त है। जो हमेशा प्राप्त है, उसको जानना आत्मज्ञान है। तो जो हमेशा प्राप्त है, उसको जानने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? प्रॉब्लम कहां आ रहा है? प्रॉब्लम का कारण आप उसमें मन और बुद्धि को लाते हो। एक तीसरा पॉइंट, थर्ड पार्टी आ गया आपके होने में, मन, बुद्धि। अब देखने का अर्थ समझो। जैसे एक माँ का छोटा बच्चा है और उसकी माँ कह रही है कि मैं तेरी माँ हूं, उस बच्चे को क्या ज्ञान होगा? एक माँ के बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होगा। वो प्योरिटी है, वो प्योर अपनी आत्मा में है, वो अभी दृश्य में नहीं आया है, दृश्य को पकड़ता नहीं है वो।
आप क्या करते हो? आप क्या गलती करते हो? दृश्य को पकड़ लेते क्या अब दृश्य को पकड़ पकड़ के आप जी रहे हैं, तो कितनी मुसीबत पैदा कर रहे हो आप। करके आप अपने को भूल गए हो, तो याद कैसे करोगे? जो भी आपको दिखाई दे रहा है, अपने को भूलो मत कि आप हो, और तब देखो आपका होना है, उसको भूलो मत और देखो। सब दृश्य दिख रहा है, लेकिन आप हो तब दिख रहा है। आप नहीं रहोगे तो नहीं दिखेगा। अब आपका होना क्या है? जितना आप जानते हो उससे परे है। कैसे? जैसे इसको आपने देखा, इसको जाने, तो आपको कंफर्म है कि ये चम्मच आप नहीं हो। कंफर्म है, एकदम क्लियर। आप लोग आंख बंद ना करें और आंख खोल के देखते जाएं इधर। खुली आंख से ध्यान कैसे करना, वो जानना है आपको। हाँ, क्योंकि आंख बंद करके आप काम नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कर सकते। आंख खोल के ही व्यवहार करोगे ना। तो आंख खोल के जब आपको नहीं आ रहा है, तो फिर आपका ध्यान कंटिन्यू नहीं होगा, वो टूट जाएगा वो ध्यान। तो अब ये मेरे को बताइए, इसको आप देख रहे हो चम्मच को, तो आपको क्या कंफर्म हो रहा है? क्या आप चम्मच हो? नहीं ना। इसका मतलब जो भी आपको दिखाई देता है वो आप नहीं हो। किसी भी चीज को आप बताइए, जो भी आपको दिखा, क्या आप हो? कंफर्म। लेकिन इसको गहरा आप नहीं ले जा रहे। अब आपको बॉडी दिख रहा है, तो क्या आप बॉडी हो? बस यही तो जादू है। आप यहां आकर के, बॉडी में आकर के, आपको निश्चय ये होता है कि आप बॉडी हो। क्या ख्याल है? बोलिए। क्यों? आप अपनी आत्मा को भूल गए। जो आत्मा, जो चेतन बॉडी को देख रहा है, वो बॉडी कैसे होगा? बोलिए। लेकिन आप इतने बॉडी में जिए हो, बॉडी बॉडी, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बॉडी, व्यवहार कर रहे हो बॉडी, तो बॉडी से आप एक हो गए हो, चेतना से अलग कैसे? हाँ। अब फिर इसमें आप डायग्नोसिस करोगे, ये वस्तु दिख रहा है और ये आपको बिल्कुल इजी वे से आप कहते हो ये चम्मच आप नहीं हो। कोई साधना करते हो क्या? पर कंफर्म है ना कि ये नहीं हो आप। अब जो दिखता है वो आप नहीं हो, ये राइट। हाँ, अब ये बॉडी दिख रहा है, मन दिख रहा है, अब आप कहते हो यही मैं हूं। अब कब आप बॉडी नहीं हो, उसको जानना है। जो बॉडी को जानता, जो इस चम्मच को जानता है, वो जानने वाला चम्मच नहीं हो सकता, अलग है। क्लियर? जो बॉडी को जानता है वो बॉडी नहीं हो सकता। ये बार 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 अभ्यास करोगे, तब आपको बॉडी नहीं दिखेगा।
उसी के अंदर आत्मा है। तो आपको बार बार ध्यान है, उसको नहीं दिखता उसमें ले जाओगे। वो जब पकेगा तो आपका जो निश्चय है कि मैं बॉडी हूं वो हट जाएगा। तब आत्मज्ञान होता है। तब आप आत्मा को जानोगे कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। क्योंकि फाइनल डिसीजन मृत्यु के समय यही होगा। अगर आपका निश्चय है कि मैं बॉडी हूं तो आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कामना करोगे और फिर अपने आप को भूल जाओगे। तो आपके भूलने का कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता में आप जी रहे हो। जैसे जिंदगी में दो चीजें, प्रकाश और अंधेला, ये दो ही चीज है। तो आप भीतर देखते हो तो क्या दिखता है? अंधेला दिखता है, प्रकाश दिखता है? अंधेला दिखता है। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा का प्रकाश क्या है? बोलिए जल्दी। आत्मा स्वयं प्रकाशित है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है और व्यापक है। दूसरे को भी प्रकाशित कर रहा है। ये जो जान रहे हो, ये वस्तु सब जान रहे हो कि नहीं? तुरंत तो दूसरे प्रकाशित कर रहा है। हाँ, तो जो अंधेले को भी जानता है और प्रकाश को भी जानता है, तो आत्मा दोनों को प्रकाशित कर रहा है। उसका जाननापना खो रहा है क्या? आत्मा का जो जाननापना है वो प्रकाश है और उसको आप भूल गए। ठीक। अब 1-2 मिनट के लिए आंख बंद करके आत्मा का प्रकाश जानना है, ज्ञान है, उसमें आ जाओ। अब ज्ञान को आपको भूलना नहीं है। शरीर का ज्ञान हुआ तो ज्ञान कौन करा रहा है? आत्मा। और दिख क्या रहा है? शरीर। तो आपको किसमें जीना है? जो ज्ञान आपको कराता है। अब ज्ञान में आ जाओ। मन है, बुद्धि है, ये सब दृश्य है। तो मन को जो जानता है, मन को प्रकाशित करता है, वहां जाओगे। कौन मन को जानता है? वहां जाओ। तो वहां मन है क्या? जो मन को जानता है वहां मन है क्या? जल्दी बोलो। वो मन को जानते हैं, वहां मन दिखता है क्या? नहीं। नहीं। अब धीरे धीरे आप आत्मा के प्रकाश को पहचानोगे। उसको भूल गए हो एकदम। अब जो शरीर को जानता है, तो वो जो जानने वाला है उसका कोई शरीर है क्या? नहीं है। ऐसा आपने कहां देखा? ऐसा आप कहां जानते हो? तो जानने वाले को जानना है। तो क्या जानते हो? जानने वाले को जानो। क्या जाने? वो जानते हो क्या? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं जानते? क्यों? वहां मन जा नहीं सकता, बुद्धि जा नहीं सकती, कोई विषय नहीं हो। तो कोई विषय नहीं है। तो जो कोई विषय नहीं है, तब आपकी चेतना कितनी बड़ी है?
अनंत है। अब एक ही पॉइंट से पूरा जिंदगी पलटी खा जाएगा। वो है ज्ञान, जानना, उसको भूलना नहीं है। और वहां से हटना भी नहीं है। अब देखो, अभ्यास करो, अभ्यास। इसको आपने देखा, जाना। ध्यान कहाँ जाना है आपका? ये तो नेचुरल आपने देख लिया, जान लिया। आपकी चेतना इसमें पासान हुई, टकराई और रिटर्न हुई। लेकिन कहां से आपकी चेतना आ रही है और कहां जा रही है? इसी स्पेस से। हाँ, इस स्पेस पे। वो स्पेस और आपकी चेतना दोनों को एक करो। अब आपकी चेतना को स्पेस के साथ एक करो। अब क्या लग रहा है आपको? दोनों एक हो गए। लग क्या रहा है? अनुभव क्या आ रहा है? एक हो गया। उसमें आपको क्या नजर आता है, क्या दिखता है? उसको भरपूर नजर से उसमें उसके साथ एकाकार होना है आपको। स्पेस और स्पेस का जानने वाला चेतन। ऐसे फील हो रहा है कि हम वहां तक के जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। मतलब काफी लंबे हो जा रहे हैं हम। आपकी दृष्टि खंड है, तो आदत पड़ गई है खंड खंड जीने की। और परमात्मा जो है अखंड है। जैसे हवा अखंड है, तो अखंड में क्या दिखेगा आपको? जैसे आपको नींद आ गई तो आप अखंड हो गए, तो क्या दिखता है आपको? यह तो कुछ ना दिखना ही उसका दिखना है। तो ये आपने जाना नहीं। कुछ नहीं दिखता, वही होना है। वही होना है, वही आपका होना है, वही आप हो। क्यों क्यों कुछ नहीं दिखता? जल्दी बोलो, वो क्यों कुछ नहीं दिखता? आत्मा क्योंकि पूरा एक समान है, विराट है वो। और स्वयं वो हम सिर्फ बात कर रहे हैं खंड और अखंड, जी, दो पॉइंट। जी, उसी में बात करो, अखंडता की बात। उसी को देखोगे। जी, तो खंड है वो दिखेगा, जी, और जो अखंड है वो नहीं दिखेगा, वो दिखेगा नहीं, वो रहता है तो रहेगा। एहसास आपको किसका हो रहा है? अखंड। अखंड का। और दिख कौन सा रहा है? खंड। खंड। अब दोनों टैली करो। शरीर आपको दिख रहा है, खंड है। खंड है, मन आपको दिखता है, वो भी खंड। खंड है। और जो नहीं दिखता वो क्या है? नहीं दिखता और आप हो। जी, नहीं दिखता और आपका होना है। जी, तो आपका होना अखंड है। और आपकी आदत क्या है? खंड में जीने की। अब अपनी गलती पकड़ो आप। आपका प्रॉब्लम खंड है और परमात्मा अखंड है। समुद्र अखंड है और लहरा खंड हो रहा है। ये बात समझ में आ रही? हाँ, आप हो वही, लेकिन खंड और अखंड का प्रश्न है बस। हाँ, खंड क्यों दिखता है उसको जानो, और अखंड क्यों होता है उसको जानो। तो कुछ नहीं दिखता तो आप क्या जानोगे? आपको कुछ नहीं दिखता तो क्या जानोगे आप? कि आप अखंड में समा गए। अखंड है ये जानोगे। अखंड नहीं दिखता और खंड दिखता है। मछली को सागर नहीं दिखता, क्योंकि सागर अखंड है मछली के लिए। ये बात समझ में आ रही? आप भी मछली जैसे हो और परमात्मा सागर जैसे है।
अब अनुभव करो अखंड को। जैसे हवा आपके चारों ओर है, भीतर है, बाहर है, अखंड है, ऐसी आपकी चेतना, आत्मा भीतर है, बाहर है, अखंड है। वेव्स के समान फील हो रहा है। क्या क्या? वेव्स जैसी लहरें होती हैं वैसे अपन को फील। हाँ, वैसा फील हो रहा है, क्योंकि अभी मन तरंगित है, ऊर्जा की तरंग है, वो करके वो तरंगित लग रहा है। और मन जब बिल्कुल रुक जाएगा, अभाव हो जाएगा। कैसे? जैसे सुसुप्ति, गाढ़ी नींद में क्या होता है? मन रहता है क्या? संसार दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखता। मतलब क्या हुआ? आत्मा पूर्ण है। उस स्टेज को आपको जागृत में लाना है। अब आपका एंगल क्या हो गया? कुछ नहीं दिखता, उसमें आपको जीना है। अब दिखता है वो खंड ज्ञान, और कुछ नहीं दिखता वो अखंड ज्ञान। तब वो परमात्मा का ज्ञान है, अखंड ज्ञान। और जो खंड खंड दिख रहा है वो जीव का ज्ञान है। अब दोनों को आप समझ जाओ भैया। आप परमात्मा होना चाहते हो, जीव होना चाहते हो? एकदम क्लियर हो जाता है। क्लियर, दोनों साफ हो जाते हैं। एकदम साफ है। अलग अलग। हाँ। अब पूरे शरीर में सिर से लेके पैर तक देखो, खंड है कि अखंड है? आपका सिर अलग, पैर अलग, ऐसा लग रहा है क्या? अखंड है। अखंड है। अखंड में एक हो जाओ। आपका होना अब अखंड हुआ कि नहीं? यही भगवान है, यही आत्मा है। अब इसको पकाते पकाते, अखंड होते होते, आपका ध्यान का लक्ष्य है अखंड। अखंड, जब इस अखंड में जब आप स्थापित होते हो, उसका नाम समाधि है। पूर्ण विश्राम, कोई तनाव नहीं, कोई क्रिया नहीं, पूर्ण विश्राम, अखंड सत्ता। तो जैसे ही आप बॉडी में अखंड होते हो, बाहर भी अखंड। अखंड सिर्फ आपके बॉडी में होगा क्या? नहीं, अखंड तो अखंड होगा ना, सब जगह होगा ना। सब जगह। इसका नाम परमात्मा। अखंड बोध, अखंड ज्ञान। अब कैसा लग रहा है? आप अभी तक जो जिए वो खंड में जिए हो। मन का काम है खंड में जीना, और मन के तल पर ही जीते हैं सर। हाँ, परमात्मा का, अखंड का पॉइंट क्या है जिसमें आप निरंतर रह सको? वो है उसी के पीछे, मन के पीछे देखो और क्या दिखता है। मन के पीछे जाओ, क्या दिखा? कुछ नहीं। कुछ नहीं दिखा का मतलब क्या हुआ? खंड की अखंड? अखंड है वो, कुछ नहीं दिखता मतलब अब अखंड है। क्लियर हो रहा है? जी। कुछ नहीं दिखता पर आपका होना है कि नहीं? जी। तो आपका होना अब क्या हो गया? अखंड हो गया। इस अखंडता का नाम परमात्मा है। तब आपका जो भ्रम है कि मैं कौन हूं, जब तक आप अपने को शरीर समझ रहे हो, आप भ्रमित हो। अपने भ्रम को तोड़ो। तो जैसे ही मन बुद्धि जुड़ता है और जैसे ही आप दूर से देखते हो, अंधेरी रात है,
आप कहीं जा रहे हो, थोड़ा दूर से देखे कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, आपको भ्रम होता है कि शायद सांप न हो, लेकिन प्रकाश लेके आप जाते हो, उसके नजदीक देखते हो, नजदीक देखते हो, प्रकाश से देखते हो, तो आप पाते हो कि वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। तो तब आपके भ्रम टूटेगा। अब ये शरीर देख रहे हो, मन देख रहे हो, संसार देख रहे हो, आपका भ्रम टूटेगा नहीं। जब आत्मा को देखोगे, अखंड को देखोगे, तो आपका भ्रम टूट जाएगा कि न शरीर है न संसार है। जो दिख रहा है वो है ही नहीं, तो क्या है? अखंड है। तब आप जग गए। इसका अभ्यास करते रहना, तब आएगा। अब उस अखंड का पॉइंट क्या है? कैसे जियोगे? अखंड का रूप नहीं होता कि होता है? नहीं होता। तो क्या होता है? केवल एहसास होता है। क्या होता है? एहसास होता है, फीलिंग हो रहा है, एहसास हो रहा है। तो क्या आप कभी एहसास में जीते हो? एहसास में अब जी आ जाओ। बॉडी दिख रहा है, एहसास को एहसास दिखता है क्या? वही आप नहीं करते। अब सांस को देखना है। नहीं, अभी श्वास को छोड़ो, हम जो पॉइंट बता रहे हैं उसमें जाओ। एहसास, आपको एहसास हो रहा है ना कि आप हो। अब उसको फिगर में मत लाओ, एहसास में ही समा जाओ। अब क्या दिखता है आपको? एहसास में अब क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता, लेकिन आप हो कि नहीं, इसका नाम आत्मा है। अब पकड़ में आ रहा है थोड़ा? हाँ। अब नहीं दिखने में कैसा जीना, एहसास में कैसे जीना, निरंतर। अब वो जगह आपको मिल गया, अब उसमें आपको जीना है। जो नहीं दिखता उसका एहसास होता है, हवा नहीं दिखता उसका एहसास होता है। क्लियर? ऐसी आपकी चेतना नहीं दिखेगी, आत्मा नहीं दिखेगी, पर एहसास तो हो रहा है ना कि हूं। वो जो हूं कह रहा है, उसके लिए कोई डाउट किसी को होता है क्या? अब उसका कोई फिगर नहीं है। जो हूं कह रहा है उसका फिगर बताओ मेरे को। नहीं है। जब फिगर नहीं है तो अखंड हुआ कि अखंड हुआ? अखंड हुआ। तो अखंड, इस अखंड में आप जीते कहाँ हो? अभी तो आत्मज्ञान शुरू भी नहीं हुआ है? हालत ये है, पहली कक्षा में भी नहीं बैठे हो, मुसीबत है। तो वहां पर अभी तक जितने भी आपका परिचय है वो क्या है? डूइंग, द्वैत का। तो द्वैत माने डूइंग है, आप करते हो तब प्राप्त होता है। ऐसे आप परमात्मा भी समझ लिए, अब आप धोखा खाओगे। परमात्मा बिना किए प्राप्त है। परमात्मा खुद ही है, खुद ही है, बिना किए। केवल आपको एहसास में आना है। वो दिखता नहीं है, एहसास हो रहा है, इसमें आपको जीना है। तब कैसा लगेगा? वो एहसास का कोई रूप ही नहीं है, तो कैसा लगेगा? वो कितना बड़ा है एहसास।
अनंत है कि सीमित है? अनंत। अनंत है। तो अनंत में जीना आ गया तो परमात्मा में जीना आ गया। तो बार बार अभ्यास करोगे, सत्संग करोगे, उसमें जियोगे 8-10 साल, 8-10 साल। हाँ, तब मार्जन होता है। वैसे एक क्षण में हो जाएगा, पर जैसे देखो आपको बॉडी का निश्चय क्यों हुआ? जन्म से लेके अभी तक आप बॉडी में जी रहे हो, तो कितना स्ट्रांग हो गया। आपने अपनी पूरी पावर बॉडी दे दिया, तो आपको लग रहा है कि मैं बॉडी हूं। कितने साल बीत गया और उस बॉडी में जीते जीते, तो जिसमें जियोगे वही तो आपको लगेगा ना सच। अब उस मात्रा में आप अपने एहसास में जियो। अब यहां पर जो आप पूछ रहे हो उसका उत्तर, बर्फ को पानी होने में कितना समय लगेगा? अब रूपांतरण का प्रश्न है। सॉलिड और फिर लिक्विड और फिर भाप, ये 3 स्टेज है। अब ये बॉडी सॉलिड है, ये बर्फ है। अब बर्फ को पानी होने में कितना समय लगेगा? समय तो लगेगा। समय लगेगा, लेकिन अगर आप उस बर्फ को फ्रिज में ही रखे हो तो नहीं, कभी पानी नहीं होगा। क्या आप गलती क्या कर रहे हो? पानी फ्रिज में ही रखे हुए। अब वो बर्फ कभी पिघलेगा नहीं, वैसी ही रहेगा, चाहे महीनों बीत जाए चाहे सालों बीत जाए, वो बर्फ ही रहेगा। क्या उपाय है? ओपन, खुली हवा में रखता, ओपन। अभ्यास करना पड़ेगा। तब कितना समय लगेगा? जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। अब वो रूपांतरित हो के क्या बन गया? लिक्विड, बर्फ हो गया पानी। अब पानी को आप तपाओ आग में, भाप बन जाएगा। तो भाप बनेगा। उस भाप बनने का नाम आत्मा है। अब वो आपके ऊपर निर्भर है कि इस बॉडी बर्फ को भाप तक ले जाओगे, तब आत्मज्ञान, रूपांतरण। अब ये आपके ऊपर निर्भर है, कोई कुछ नहीं कर रहा है वो। उसी आभास में रहने से होगा। हाँ। तो दूसरा पॉइंट कि आपको जो भी आपके अंदर विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, ओपन करो। ओपन करने से वो निकल के मर जाएगा, खाली हो जाएगा। कोई भी भाव। और जी हाँ, और जितना आप छिपाओगे उतना बर्फ बनेगा। क्या फ्रिज में डाल दिया आप? अब साधक ये सब नहीं जानता और गलती करते रहता है और ध्यान भी करते रहता है और होता नहीं बोलते रहता है। आप गलत वो कर रहे हो कि आप छिपाते हो। उसको ओपन करना है। जितना ओपन करोगे उतना वो मर जाएगा। क्योंकि जितने जैसे गोबर का कीड़ा होता है तो वो ढका रहता है, तो कीड़ा उसको ओपन करो भला, कीड़े बिलबिलाते रहते हैं। ऐसे आपके भीतर अनंत कीड़े बिलबिला रहे, अब उसको आप ओपन करते नहीं हो तो आप मुक्त होते नहीं हो, उससे पार नहीं जा पाते आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरुजी, क्या मतलब कि अंदर में है जिसको हम ओपन हाँ, करते हैं? जैसे आपका हस्बैंड है या आपकी सहेली है, उसे आपको द्वेष लग रहा है। आप बोलो कि पता नहीं क्यों मेरे को आपके प्रति ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है।
बोल दो फटाक से, उसको रखो मत, ऐसा ओपन करते जाओगे हर चीज को, तो ये ध्यान से भी और फास्ट है ओपन करना। हाँ, ध्यान की भी जरूरत नहीं है, मतलब अपने आप को खाली करोगे। लेकिन उसमें डर लगता है कि अब वो कॉमन फैक्टर है, वो क्या समझेंगे, हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाएगी, कुछ होगा, परवाह नहीं। आप जो अध्यात्म में जा रहे हैं, सुप्रीम पावर में, तो ये सब ओपन करोगे। मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है, उसको दबाओ मत। या वैसा नहीं कर सकते तो एकांत में जाके उसको निकालो, रेचन करो, तो उसको निकालते निकालते वो खाली हो जाएगा। अब उसका रेचन करने का तरीका यह है कि वो एक आकार के रूप में आया, बर्फ के रूप में। अब उसको आप न्यूट्रल होके चुपचाप देखते रहो। अच्छा, उसी विचारों को देखते रहो, उसको पावर मत दो, बस उसको देख रहे हो अलग होके, वो आप नहीं हो, आपको उसे मतलब भी नहीं है। क्रोध हो रहा है, काम हो रहा है, ईर्षा हो रही, राग हो रहा है, जो भी भाव आता है, आप चुपचाप देखते रहो, उसको किसी के ऊपर डालो मत, बस देखते रहो चुपचाप, कोऑपरेट मत करो, धीरे धीरे वो खाली हो जाएगा देखने से। हाँ, देखने से क्या मतलब है, जैसे आप इसको देख रहे हो बाटल को, तो आप जानते हो ना बाटल नहीं हुआ। ऐसे ही जो भी दिखता है उसको जानते रहो कि आप नहीं हो, आप न्यूट्रल हो जाओ। आप अपनी आत्मा में आ जाओ, उसको छोड़ दो, रिएक्ट मत करो। पूरा खेल रिएक्शन का है। जैसे आप गेंद को दीवार में मारोगे तो उतना ही पावर से वो रिटर्न होगा। जैसे दूसरे को आप जिस भाव से देखोगे उतना ही पावर से वो आप में आएगा, वो रिटर्न होगा। इमोशन, जस्ट एक्शन अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, यही जिंदगी का खेल है, मन का खेल है। तो मन के खेल को जब आप दृष्टा होके देखोगे, आप मन के दृष्टा हो, तो मन खत्म हो जाएगा। दृष्टा में मन नहीं है और मन के पीछे दृष्टा है, तो मन कभी दृष्टा को जान नहीं सकता। ये बात समझ में आ रही जी? जैसे मेरे तरफ देखो, ये मेरा हाथ इसको पकड़ा है, चम्मच को, तो ये चम्मच हाथ को नहीं पकड़ सकता, राइट? है ना, क्योंकि हाथ ही इसको पकड़ा है। ऐसे ही ये इंद्रियां, हाथ पैर आंख जितने भी हैं, ये इंद्रियां, इस इंद्रियों को कौन पकड़ा है? मन इन इंद्रियों को पकड़ा हुआ है, मन से ये संचालित हो रहा है ना। उठ कहोगे तो उठेगा, बैठ कहोगे बैठेगा, ये शरीर चलेगा, किसके द्वारा? मन के द्वारा। तो मन इनको पकड़ा हुआ है, तो ये मन को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। अब मन को कौन पकड़ा है? मन को कौन पकड़ा है? मन के पीछे कौन है? ना, हम शरीर की ही बात कर रहे हैं। मन को कौन पकड़ा है? बुद्धि पकड़ी है। अब तुम बुद्धि में चले जाओगे तो मन उसको पकड़ नहीं सकता, मन बुद्धि तक जा नहीं सकती। जो जिसके पीछे है वो उसको पकड़ नहीं सकता। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इजी नहीं है।
प्रयोग करोगे तब जानोगे। जी। हाँ, अब जब बुद्धि में आ गए तो बुद्धि को कौन पकड़ा है? अरे जो बुद्धि को जानता है जी। उसको देखो, कौन जानता है बुद्धि को? कोई तो है ना आपके अंदर जो कहते हो मेरी बुद्धि। हम्म, तो बुद्धि को जानता कौन है? चेतन आत्मा। तो बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती जो चेतन आत्मा को पकड़ ले। तो मैं चेतन आत्मा हूं, ये जानोगे तो आपकी बुद्धि सरेंडर हो जाएगी। और मन प्रॉब्लम कर रहा है तो आप बुद्धि में जाकर के उसके प्रॉब्लम को हल करो। आप क्या करते हो? मन से मन को हल कर रहे हो आप। बुद्धि से काम नहीं कर रहे। अब बुद्धि से काम नहीं कर रहे तो वो कभी हल नहीं होगा, आप गलत कर रहे हो। अब इंद्रियों का जो कार्य क्षेत्र है, तो इसका जो स्वामी है, मालिक है इंद्रियों का, वो मन है। तो मन से इंद्रियां कंट्रोल में होंगी, तो आपको मन में आना पड़ेगा। इंद्रियों से इंद्रियों का कंट्रोल नहीं होगा, मन से इंद्रिय कंट्रोल में होंगे। तो मन में आ जाओ तो इंद्रिय शून्य हो जाएगा। अब मन आपको परेशान कर रहा है तो आप बुद्धि में आओ, बुद्धि से देखो मन को, तो वहां मन है क्या? बुद्धि में कोई मन है क्या? नहीं है। यानी हमेशा जो पीछे है वो स्ट्रांग है, आप सामने ही सबको तय करना चाह रहे हैं, वो आपकी गलती है, वो होगा नहीं कभी। जैसे वृक्ष है तो पत्ते के पीछे क्या है? पत्ते किस में टिके हैं? डालियों में। डालियों में। और डालियां किस में टिकी है? तने में। तने में। और तने किस में टिके हैं? जड़। तो आप पीछे जा रहे हो ना, तो जितना पीछे जाओगे तब आत्मा में जाओगे। आप क्या करते हो? आगे जाते हो। जी। अब वो प्रॉब्लम हल होगा नहीं, हम्म, वहां गलती करते हो आप ध्यान में भी। तो ध्यान का विज्ञान है, और वो विज्ञान से अगर आप नहीं चलोगे तो ध्यान कभी प्रैक्टिकल नहीं होगा। ध्यान का विज्ञान है, साइंस है, उसके अनुसार आपको जाना है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट लाइफ का अंत और शुरुआत, बिगिनिंग और एंड, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। आपका जन्म इंपॉर्टेंट है और आपकी मृत्यु का क्षण इंपॉर्टेंट है। उसमें यदि आप जो भाव रखोगे वो होके रहेगा, ये जान लो आप। जैसे आपने मृत्यु काल में अपनी लड़की की याद किए और आपका प्राण निकल गया, शरीर छोड़ दिया, तो आप अपने लड़की के बच्चे बने हो गए, जन्म होगा आपके लड़की के यहाँ, आप अपनी लड़की के लड़के लड़का जो भी संतान बनोगे। लेकिन चूंकि आपने लीलामी बोली बोला है, और लास्ट स्टेज जो बोलेगा वो 1 2 3 हो जाता है। ये जीवन का खेल है, बता दिया। कैसे, क्या बोले आप? जैसे देखो, नीलामी कभी होती है, देखे आप, कोई मकान का, कोई ये का, तो उसमें कई लोग रहते हैं और अलग अलग बोली बोलते हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे बोलते जा रहे हैं। तो अंत में कोई बोला कि 50 लाख 100 1 करोड़ ऐसे बोलते गए। उसके बाद कोई भी हिम्मत नहीं की है कि उसके बाद कोई बोले, तो क्या हो जाएगा? डन हो जाते हैं। 1 2 3 फाइनल, अब वो उसको खरीदेगा। ऐसे आप अपनी आत्मा के लीलामी बोली बोलते हो शक्ति के द्वारा, आपको क्या चाहिए
तो आत्मा उसको देगा। कब? 1 2 3 कब होगा? लास्ट में, जैसे प्राण निकल रहा है तब। तो लास्ट बिंदु में, या जो सिद्ध योगी लोग रहते हैं और मन को जीत जाते हैं तो शून्य में चले जाते हैं वो। और शून्य में अर्थात सब फिनिश हो गया, न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है। उस समय जो संकल्प करेगा वो प्रकट हो जाएगा उसके सामने। तो उसको तत्वदर्शी कहते हैं, या क्या बोलते हैं, जो भविष्य देख लेता है, जो और कुछ है, या त्रिकालज्ञ, जो भी है, वो स्टेज चेतना की आ जाती है जब आप शुद्ध चेतन में स्थापित होते हैं। जैसे आप दुकान खोले, ठीक है, आपका घर है, द्वार है, आपके बच्चे लड़के सब है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो जैसे ही आप आत्मा में जाओगे तो वो प्रॉब्लम आपको दिखेगा। अब भाव करोगे कि ये प्रॉब्लम हट जाए, तो क्या उपाय है उसके लिए? हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या उपाय है? जैसे एक हिमालय की गुफा है, हजारों साल से अंधेला है, आप यात्री हो, वहां यात्रा करते गए, उस गुफा में देखे अंधेला है, तो आप क्या करोगे? रोशनी लाओगे, है ना, मोमबत्ती जलाए, दिया जलाए, और रोशनी के आते ही वो अंधेला ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 1000 साल से हूं और आप अभी आए हो, ये दावा नहीं करेगा। वो तुरंत उसको हटना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मज्ञान जैसे ही होता है, आपके अज्ञान को हटना पड़ेगा। आपके शरीर, संसार, उसको सबको हटना पड़ेगा। कमाल की बात है ध्यान, छोटी मोटी हस्ती नहीं है ये। हटना पड़ेगा मतलब वो हट जाएगा। जो आपको लग रहा है शरीर प्रॉब्लम है, कि मन प्रॉब्लम है, कि मेरे संतान वगैरह में ऐसा प्रॉब्लम है, वो जैसे आप फोकस करोगे उसको रास्ता खुल जाएगा। इतना पावर रहता है आत्मा में, वो जो चाहेगा वो होके रहेगा। पर आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्मा के साथ एक होना चाहिए और वो हो जाएगा। अरे भयंकर पावर है, बता रहा। हाँ, यहां तक कि ईश्वरत्व, कि मैं अनंत, ये जो सृष्टि रचना है इससे मैं परे हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं पराशक्ति हूं, ऐसा कहीं भाव किया और वहां चला जाएगा। और यहाँ शरीर में बैठे बैठे कितने जिंदगी बिता दी है आप, फिर मर रहे हो, फिर जी रहे हो, फिर मर रहे हो, फिर जन्म ले रहे हो। ये कब तक करोगे ये तमाशा? उसके लिए आत्मज्ञान है, पावर है, पावर पूरा, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तो आपको लेट होगा, आप निकलिए। हाँ, उसमें सब आ गया पूरा? हाँ, पूरा आ गया है। हाँ, बढ़िया है। उसको आप फिर रिपीट करके सुनेंगे, बार 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 बार, और उसके अनुसार प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो उसको। फिर नहीं होता फिर आओ। यानी जो जिज्ञासा होगी वो आपको मिल के रहेगा, बता दिया हूं, असंभव नहीं है। आइए सत्संग, वो तो आते ही रहते हैं, वो कंपनी खोजती है, मिलते नहीं। आके हिम्मत होना चाहिए ना। और अगली बार सत्संग में। हाँ ठीक, वो तो संयोग है कि ये मिल गए, नहीं तो मिलना मुश्किल है। ये सब अपने कल्याण के लिए, मनुष्य योनि में आए हो, सुप्रीम स्टेज में जाना है। इसमें टाइम फैक्टर नहीं रहता कि आप कितने साल से कर रहे हो, सीनियर जूनियर, वो नहीं है वहां। जो आपकी इच्छा होती है और प्राण तत्व,
जो आपका बॉटम है, यानी अंतिम तल, वहां रिटर्न हो गए। और यदि आवश्यकता हुई तो जहां अवरोध है यानी अंधेला है, वहां आप फोकस करोगे तो वो अंधेला हट जाएगा, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वो भी शक्ति है। तो आपके व्यवहार जगत में, कर्म जगत में भी उपयोगी है वो। जैसे दुकान उकान या जो भी है, वहां फोकस करोगे तो निगेटिव हटेगा, पॉजिटिव आएगा। हर एक क्षेत्र में काम करता है। फिर जन्म मृत्यु में भी वो उससे परे आपको ले जाएगा। और जो प्रलय काल है, जहां सृष्टि खत्म हो जाती है, वहां ले जाएगा वो। ध्यान का मकसद वो है, सुप्रीम पावर। ये सृष्टि के पहले भी क्या था, तो उतने अनंत में सृष्टि आपको सीमित लग रही है, लेकिन वो जो चेतना है, सृष्टि नहीं थी तब भी आप थे, उसको जानना आत्मज्ञान है। तब आत्मा का ज्ञान होगा। अभी तो आप सृष्टि में हो ना, शरीर में, मन में, बुद्धि में, ये सब कर रहे हो ना, मेरा तेरा का सेंस है ना। और जब सृष्टि ही नहीं है, तब प्रलय काल आ गया, तब किसको मेरा तेरा कहोगे? कौन है तुम्हारे रिश्ते नाते? सब वहां जाके समा जाता है, एक हो जाता है। उसका नाम आत्मज्ञान। अब इसको क्या है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, ऊपर उठना शुरू हो गया है। तो यहां तक उसका है, गले तक आकर के रुक गया है ऊर्जा। उसी के लिए वो छटपटाती है, उसी के लिए आती है। यहाँ ब्लॉकेज हो गया है, तो ध्यान बढ़ेगा तब फिर वो हटेगा ब्लॉक, ऐसा लगता है। और एक बार ये साफ हो गया है पूरा, यहां से लेके पीछे पीछे मूलाधार तक रहता है, और ये कहीं क्लियर कर दिया आपने, तो योगी लोग उसे क्लियर करते हैं। तो वो जहां क्लियर हुआ, तब आप अगर चेतना, प्रलय काल की चेतना, उसमें यानी विराट चेतना में आप समा जाओगे, वो स्टेज आता है। जब वो प्रगाढ़ हो जाता है, चेतन सत्ता, तब आपका माया मोह खत्म होगा, तब मेरा तेरा खत्म होगा। उसको कहते हैं निर्मोही। रहेगा वहीं, अपना ड्यूटी भी पूरा करेगा, पर मोह पैदा नहीं होगा। आत्मज्ञान का अर्थ है मोह को काटा हो, आसक्ति को काट दिया, तब वो मुक्त हो जाता है। ये लक्ष्य है। क्योंकि जन्म तभी होगा आपका जब कोई कामना आपकी बाकी रह गई, जिसको आप भोग नहीं पाए, और वो है, और वो मृत्यु तक अगर वैसी बना रहा, आपने उसको काटा नहीं ध्यान के द्वारा, और मृत्यु में कहीं वो भाव आया, तो आपकी पूरी चेतना उसमें समा जाती है। उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो जितने आवागमन होता है मृत्यु के बाद, वो सूक्ष्म शरीर से होगा। और यदि आपने सूक्ष्म शरीर नहीं काटा है ध्यान में, तो आपका आवागमन कटेगा।
ये इसका पूरा लॉजिक है इसका। तो इसमें प्रगाढ़ होते होते इसका प्रैक्टिकल होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कल्पना है, बिल्कुल हकीकत होता है। जैसे आप इस बॉडी में हो और बॉडी आपको हकीकत लग रहा है, ऐसी आपकी जब चेतना में जाओगे, विराट चेतना में, तब प्रत्यक्ष आप उसको देखोगे प्रकट। तब आपका जितना संदेह है वो खत्म हो जाता है, भ्रम टूट जाता है। ये प्रैक्टिकल है इसका, और ये मनुष्य का लक्ष्य है, यात्रा है उसकी। ये ले जाओ, ये ले जाओगे और 3 चाय बनोगे। जैसे जी रहे हो घर गृहस्थी में, उससे और लग्जूरियस लाइफ से जियोगे आप। और मृत्यु के बाद की जो घटना है उसको भी देखने और जानने में आप सक्षम हो। जहां कोई शरीर नहीं है, संसार नहीं है, वो भी आपके लिए प्रकट होगा। जब वो प्रकट होता है तो आपकी जितनी शंकाएं हैं सब खत्म हो जाती है और एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है। इसके लिए निरंतर ध्यान, बिना कुछ किए ध्यान जब तक नहीं आएगा तब तक वो प्रकट नहीं होता। आपका करने वाला ध्यान ट्रेनिंग है, किसमें जाने के लिए? जहां बिना कुछ किए हो। कैसे? जैसे आप अपने नींद लाने के लिए सोने के समय क्या करते हो? क्या आपके करने से नींद आती है? कि नींद बिना किए उतरती है? जब आप कुछ भी ना करने की स्टेज में हो तो नींद उतरेगी। ऐसे ही परमात्मा, जब आप बिना क्रिया के हो, बिना सोच समझ के हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ध्यान ना ज्ञान, एकदम शून्य, एकदम शून्य अवस्था जब आपकी आ गई, न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, परमात्मा उतर जाता है। क्योंकि वो खाली जगह पसंद नहीं करता और आप एकदम खाली हो गए तो उतरना पड़ेगा उसको। आप जब तक साधना कर रहे हो वो ब्लॉक रहेगा, क्योंकि आप कर रहे हो। तो आप कहीं न कहीं बिजी हो तो वो रुका रहेगा। जब करना को ही गिरा दिए, कुछ भी नहीं कर रहे, अब बहुत ध्यान हो गया, बहुत जान लिए, बहुत समझ गए, ऐसा उसमें कभी नहीं होता। वो तो लव एंड लस्ट है। आप किसी के प्रेम, जो प्रेम होता है, आप कहते हो बस प्रेम हो गया, बहुत हो गया, ऐसा कहते हो क्या है? वैसे ही ये लाइन है, वो डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे, उसका एंड नहीं है।